बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी रिश्तेदार, पड़ोसी या सहेली ने आपसे अचानक पूछ लिया हो कि बाजी भाई की तनख्वाह कितनी है? या फिर अगर आप मेरी तरह से यूट्यूब चैनल रन कर रही हैं या फिर कोई छोटा मोटा अपना काम कर रही हैं घर में, तो आपसे किसी ने पूछ लिया हो कि आपकी इनकम कितनी है, और उस वक्त अगर आपने लिहाज में आकर या फिर शर्मिंदगी से बचने के लिए सब कुछ सच सच बता दिया हो, लेकिन उसके बाद आपका अपना दिल इतना भारी हो गया हो और आपको लगा हो कि शायद ये बात बताना ज़रूरी नहीं था और आप पूरी रात सो नहीं पाई हों कि ये मैंने क्या कर दिया। देखें, पैसे की बात बताना कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन किसी के सामने अपने घर के माली मामलात खोल कर रख देना, ये आपके अपने ज़हनी सुकून को बर्बाद कर सकता है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से 4 किस्म के लोग हैं जिन्हें आपने अपने पैसों की एक पाई की भी खबर नहीं होने देनी। और याद रखें कि ये वीडियो जो है ना, ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये आपकी इज्जत नफ्स और सुकून के बारे में है। और ये जो मौजू है ना, ये हम सबके घरों की कहानी है, लेकिन हमने कभी इस पे खुल के बात नहीं की है। लेकिन आज मैं आपको वो 4 जगह बताऊंगी जहाँ पे आपने बिल्कुल भी इस तरह की कोई बात नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो जनाब, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैंने HbA1c का टेस्ट करवाया था अपना, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा बिल्कुल क्लियर आया है। मेरे से ज़्यादा बादशाह सलामत ने उसकी टेंशन ली हुई थी, तो वो भी अब माशाल्लाह से रिलैक्स हो गए हैं। अच्छा, कुछ दिनों से ना मेरा कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा। एक तो माशाल्लाह से बच्चे घर में थे। आप जितनी देर मैं अपने मैके में रह के आई हूँ ना, वहाँ पे तो चलो फिर भी मैंने कुछ थोड़ा बहुत काम कर लिया था। दूसरे चैनल पर तो हाई डिमांड के बावजूद मुझसे एक भी वीडियो नहीं डाली जा रही। अब आई डोंट नो कि वहाँ पे कोई नज़र का इशू हो गया है। इवन मैं लिखने भी बैठती हूँ ना, तो मुझसे कुछ लिखा नहीं जाता। हालांकि उससे पहले पेंसिल कागज़ मेरे हाथ में नहीं होता, तो 100 किस्म की बातें और आप लोगों के सवालात और उनके जवाबात मेरे जहन में आ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही मैं लिखने बैठती हूँ तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। आप सब मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा और इंशाल्लाह से मैं जल्दी से जल्दी सदका देने की भी कोशिश करती हूँ। बहरहाल इस वीडियो में कुछ आप स्किन केयर रूटीन देखेंगे, कुछ डेली रूटीन देखेंगे। आपको पता है कि इन द एंड ऑफ अप्रैल मेरी कजन्स की शादी है फैसलाबाद में, तो उसको तैयार करवाने के लिए हम पार्लर चेक कर रहे थे और यहाँ पे हम एक पार्लर गए थे और ये फैसलाबाद में बहुत अच्छा पार्लर है। एक बार आई थिंक मैं इससे तैयार भी हुई हूँ और इन्होंने बहुत अच्छा मुझे तैयार किया था। बहरहाल जो डिसाइड है वो तो खुद अप्सरा ने ही करना है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखा देती हूँ इस पार्लर के। अगर आप जाना चाहती हैं तो आप जा भी सकती हैं, जो फैसलाबाद में इस पार्लर के नज़दीक रहती हैं। ये बहुत अच्छा पार्लर है और तकरीबन 12-13 साल से ये यहीं पे रन कर रही हैं और इनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है और इनके हाथ में माशाल्लाह से जादू है और ये बहुत अच्छा तैयार भी करती हैं। मैं खुद एक शादी पे इनसे तैयार हुई हूँ। बादशाह सलामत के कज़न की शादी थी, मुल्तान से बारात आनी थी यहाँ पे, तो तब मैं तैयार हुई थी इनसे। तो जनाब साथ में वीडियो डिस्कस कर लेंगे और साथ में आप क्लिप्स को एंजॉय कीजिएगा। सबसे पहली किस्म के जो लोग हैं ना, सबसे पहली किस्म की जो जगह है जहाँ पे आपने अपनी इनकम बिल्कुल भी शो नहीं करवानी, चाहे जितना मर्जी वो आपसे पूछ लें, वो है आपके जो करीबी रिश्तेदार और पड़ोसी होते हैं ना, जो तजस्सुस रखते हैं और जिनका काम ही गपशप और कंपैरिजन करना होता है। या कुछ ऐसी फ्रेंड्स हो सकती हैं जो आपके घर का बजट तो नहीं चला रही हैं, ना ही आपके बच्चों की फीसें भर रही हैं, लेकिन इन्हें इस बात की बड़ी दिलचस्पी होती है कि भाई आपकी सैलरी कितनी है, या फिर आपके इस नए सूट की कीमत क्या है, या फिर आप कितने डॉलर कमा रही हैं, आप घर में जो छोटा मोटा बिजनेस आप कर रही हैं, या फिर आप स्टिचिंग कर रही हैं, या फिर आप कोई भी इस तरह का काम जिससे पैसे आ रहे हैं, तो आप कितने को पैसे कमाई जा रही हैं। तो माय डियर यूट्यूब फैमिली, जब आप इन लोगों को अपनी असल इनकम बता देती हैं ना, तो उसके बाद सिर्फ 2 ही बातें होती हैं। या तो वो आपको देखकर दिल में जलेंगे कि अच्छा इतना कमा रही हैं, या फिर वो आपका मजाक उड़ाएंगी कि बस इतना सा, हम तो सोच रहे थे पता नहीं क्या हो रहा है। तो कभी भी अपनी मेहनत की कमाई को दूसरों के तबसरों का निशाना ना बनने दें। याद रखें कि आपके घर के हालात, आपकी तंगी, आपकी खुशहाली सिर्फ और सिर्फ आपके और आपके मियाँ का ज़ाती मामला होता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बताने की। आपको नहीं पता कि जिसको आप बता रही हैं वो आपके लिए कितना सिंसेयर है, आपके लिए उसके दिल में क्या जज्बात हैं और वो किस नीयत से पूछ रहा है। तो नज़र भी लग सकती है, आपको उनकी हाय भी लग सकती है, बताने की ज़रूरत ही क्या है। तो इस सिलसिले में आपने बताना क्या है? जब कोई ऐसा सवाल पूछे तो बस आपने एक तो स्माइल करनी है और आपने ये कहना है कि अल्लाह का बहुत एहसान है, हमारा घर बहुत सुकून से चल रहा है। बस इतनी सी बात कि अल्लाह का बहुत शुक्र है। आपने किसी का दिल भी नहीं दुखाया और ना ही अपनी बाउंड्री क्रॉस करने दी है। तो ये एक बेस्ट तरीका है उनको इग्नोर करने का।
दूसरी किस्म का ग्रुप उन लोगों का ग्रुप होता है जो आपसे पैसे की बात सिर्फ तभी शुरू करते हैं जब उन्हें आपसे कोई फेवर चाहिए होती है या फिर वो आपसे उधार मांगना चाहते हो। देखें, किसी की ज़रूरत में काम आना बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन कुछ लोगों का ना एक पैटर्न बन जाता है कि वो हर 2-3 माह बाद एक दुख भरी कहानी लेकर आ जाएंगे और आप जज्बाती होकर अपनी जेब खाली कर रही होती हैं। लेकिन हैरत तब होती है जब आप देखती हैं कि वही इंसान जिसने आपसे तंगी का कह के पैसे लिए थे वो आपसे भी ज़्यादा शाहाना ज़िंदगी गुजार रहा होता है और ऐसी चीज़ों पर पैसे उड़ा रहा होता है जो शायद आप खुद भी नहीं करती। तो ऐसे में इंसान को बड़ा दुख होता है और लगता है कि जैसे किसी ने हमारी सादगी का फ़ायदा उठाया हो। तो आपने ऐसे हालात को किस तरह से हैंडल करना है, जज्बाती ब्लैकमेलिंग होने के बजाय आपने बहुत आराम से 2 टोक अल्फाज में कहना है कि देखिए, मैं आपकी परेशानी समझती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरा अपना बजट काफ़ी टाइट है और मैं फ़िलहाल इस पोजीशन में नहीं हूँ कि माली आपकी मदद कर सकूँ। हाँ, अगर इसके अलावा किसी और तरह मैं आपके काम आ सकती हूँ तो ज़रूर बताइएगा। याद रखें, ना कहना जो है ना वो बिल्कुल कोई गुनाह नहीं है। ये आपके अपने घर की सुकून की हिफाजत होती है और बात करने के 100 तरीके होते हैं। आपने उनमें से एक अच्छा और बेहतर जवाब चुनना है। लेकिन मैं आपको फिर कहती हूँ कि अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है और आप इसकी ज़रूरत पूरी कर सकती हैं तो ज़रूर करें, लेकिन आपने ये देखना है कि ये इस किस्म का आदमी है कि नहीं। तीसरी किस्म की जगह जो है आपने वहाँ पे पैसों का बिल्कुल भी जिक्र नहीं करना, वो है ऑफ कोर्स सोशल मीडिया। आजकल दिखावे का दौर है, लोग अपनी खुशियाँ कम और कीमतें ज़्यादा दिखाते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं या सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं तो कभी भी अपनी असल इनकम या महंगी ख़रीदारियों की रसीदें ना दिखाएं। इससे ना सिर्फ नज़र बद का ख़तरा होता है बल्कि बहुत से लोग आपकी माली मालूमात का गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अगर कोई पूछता है कि यूट्यूब से कितना आया या आपके हस्बैंड कितना कमा रहे हैं तो हमेशा आप एक रेंज बता दें, कभी भी फ़िक्स नंबर ना बताएं। लो प्रोफाइल रहना ही असल में समझदारी होती है और ख़ास तौर पर आज के दौर में ना लो प्रोफाइल रहना ही आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और अब हम बात करेंगे इस मौजू पर जो हम माओं के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी हमारे बच्चे। चौथी और सबसे अहम जगह जो होती है ना, ये जो ग्रुप है ना जिसके सामने आपने कभी भी अपने पैसों की तंगी का जिक्र नहीं करना, वो हैं आपके छोटे बच्चे। हम माएँ ना अक्सर अनजाने में अपने बच्चों के सामने बैठ के मियाँ से बहस कर रही होती हैं कि बिजली का बिल इन्ना आ गया, राशन दे पैसे नहीं हैगे, घर किस तरह चलेगा, फलां दी कमेटी देने वाली पई है। हमें लगता है कि बच्चा तो खेल रहा है, उसे क्या पता। लेकिन याद रखें कि उनका जो छोटा सा जहन होता है ना, अभी इन बड़े बड़े मसलों का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं होता। जब बच्चे हर वक्त घर में पैसे नहीं हैं या फिर गुर्बत की बातें सुनते हैं तो वो अंदर ही अंदर डरने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद हमारा घर महफूज नहीं है या फिर हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। और तो वो जो बच्चे होते हैं ना, वो दुनिया में आपकी मर्ज़ी से आए होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आए होते। उन्होंने नहीं कहा था कि उनको लाया जाए, तो उनका हक है कि वो एक पुरसुकून और बेफिक्र बचपन गुजारें। बच्चों को ये भी सिखाएं कि बचत किस तरह से करनी है। उन्हें बताएं कि हर चीज़ मांगते ही मिल नहीं जाती, थोड़ा सा इंतज़ार भी करना पड़ता है, लेकिन उन्हें अपना एडल्ट स्ट्रेस मत दें। उन्हें अपनी दुआओं और मोहब्बत के साए में रखें और उनको माली परेशानियों के साए में नहीं रखें, क्योंकि इस तरह से आपके जो बच्चे की मेंटल ग्रोथ हो रही होती है और बच्चा जो है ना उसके अंदर एक ज़हनी गुर्बत पैदा हो रही होती है। अगर आप उनको अपने बच्चों को ये सिखाएंगे ना कि हम गरीब हैं, हम बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं, तो ये सोच जो है ना लेकर वो बड़ा होगा और उसके अंदर जो वो ज़हनी गुर्बत है ना, वो पूरी ज़िंदगी नहीं जा सकती और वो कभी अमीर नहीं बन सकता, वो कभी पैसा कमाने के लिए जिद्दोजहद नहीं कर सकता और वो बस यही सोचता रहेगा कि मैं तो गरीब हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं तो कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए आपने अपने बच्चों के सामने हर वक्त ये रोना नहीं रोना, बल्कि उनको एडल्ट स्ट्रेस से दूर रखना है। और सबसे अहम बात वो कौन सी जगह है जहाँ पे आपने पैसे की बात ज़रूर करनी है, और वो है आप और आपके मियाँ के दरमियान। हमारे मुआशरे में अक्सर ख़वातीन को घर के माली मामलात से दूर रखा जाता है या मियाँ सब कुछ छुपा के रखते हैं, लेकिन याद रखें कि आप घर की CEO हैं। अक्सर खुदा न खास्ता कल को कोई एमरजेंसी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक अकाउंट कहाँ पे है, पासवर्ड क्या है और कितना पैसा कहाँ पे है। आप दोनों को पता होना चाहिए कि आपके असासे कितने हैं। आप दोनों को ये पता होना चाहिए कि हमने एमरजेंसी की सूरत में किस तरह से घर को मैनेज करना है और पैसा किस तरह से अरेंज करना है। तो
अच्छा, बादशाह सलामत ना शुरू में जब हमारी शादी हुई ना तो मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया करते थे। कभी उनके पास नहीं भी होते थे ना पैसे और मैं कोई चीज़ माँग लेती थी, तो वो ये नहीं कहते थे कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। उनको बड़ी शर्म आती होती थी ये बात कहने में, तो बस वो ये कह देते होते थे कि अच्छा ठीक है, मैं ला दूँगा। आहिस्ता-आहिस्ता मैंने खुद फ़ील करना शुरू किया कि वो डायरेक्ट मुझे ये नहीं कहते कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो बस ये कह देते हैं कि अच्छा मैं ला दूँगा। फिर मैंने एक दिन उनको कहा था कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जिससे आप ये बातें छुपा रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर आपके पास अभी पैसे नहीं हैं तो आप मुझे डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता मेरे साथ इतने फ्रैंक हुए थे और कहना शुरू किया था। तो चाहे आप एक हाउसवाइफ़ हों, यूट्यूबर हों, अपने मियाँ के साथ बैठकर महीने में कम से कम 10 मिनट घर के बजट पर ज़रूर बात किया करें, किसी लड़ाई झगड़े के बगैर, एक टीम बनकर। जब मियाँ बीवी एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो घर में बरकत भी आती है और सुकून भी आता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की बातें आपके दिल को लगी होंगी और याद रखिए, अपनी बाउंड्री सेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप मगरूर हैं, बल्कि उसका मतलब ये है कि आप अपने और अपने ख़ानदान के सुकून की हिफाजत कर रही हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपनी सहेलियों के साथ और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी और बहन का भी भला हो सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।